Thank you very much. So happy to join with you all again. मैं बहुत खुश हूँ फिर एक बार आप सबके साथ जुड़कर. Yeah. So I was thinking about an illustration which I have heard before. और मैं एक उदाहरण के विषय में सोच रहा था जो मैंने पहले भी सुना है. So maybe you may also heard sometimes Brother Zach has used it. और शायद आपने भी इसे सुना होगा क्योंकि भाई जैक ने कभी-कभी इसका इस्तेमाल किया है. So it is about Everest mountain. और वो एवरेस्ट के उस पहाड़ या पर्वत के बारे में है. So Everest mountain stood tall for so many thousands of years. और एवरेस्ट का जो पहाड़ था वो कई हजारों वर्षों से वो एक ऊंचा पहाड़ वहां खड़ा था. But many must have thought, how can we go on top of this? और कईयों ने उसके विषय में सोचा होगा कि कैसे हम इस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ सकते हैं. Nobody, most of the people never attempted it because it's not easy. और अधिकतर लोगों ने कभी उसको चढ़ने की कोशिश भी नहीं की होगी क्योंकि वो इतना आसान नहीं है. So maybe some must have tried and tried hard to go over the top. और शायद कईयों ने मेहनत की होगी, कईयों ने कड़ी कोशिश की होगी कि वो शिखर पर पहुंच सके. So we can say there are two kinds of people. और इसलिए हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं. One who looks at the mountain and says it is absolute waste to try this, try to climb this mountain. एक जो उस पहाड़ को देखकर कहते हैं कि पहाड़ को चढ़ने की कोशिश करना हमारे समय को बर्बाद करना है. I think it's just impossible. क्योंकि मुझे लगता है ये बिल्कुल असंभव है. And many must have come close to that and close to them and said, yeah, you are right, and it's absolutely waste and very dangerous to attempt this. और इन्हीं लोगों की बात सुनकर कई दूसरे लोग उनके नजदीक आकर ये भी कहते होंगे कि हाँ आप बिल्कुल सही कहते हो कि ये बहुत मुश्किल भी है और बहुत जोखिम से भरा है, बहुत खतरों से भरा है. Another kind of people, they say that let us try how to climb this. और दूसरों ने ये कहा होगा कि आइए हम कोशिश करें इसको चढ़ने की. And they also must have tried and may have reached some level. और उन्होंने भी कोशिश करके शायद उस पहाड़ के अलग-अलग स्तर तक वो पहुंचे होंगे. But one fine time what happened, there was couple of people who decided to climb. पर फिर एक समय ऐसे आया जहां कुछ लोगों ने तय किया कि वो चढ़ने वाले हैं. And they tried their best and finally they reached the top. और उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की और फिर वे उस शिखर पर पहुंच गए. Yeah, maybe somewhere about 50-60 years before. और ये लगभग 50-60 वर्षों पहले की बात है. But if we see after they climbed, there are many people who have climbed it. पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो पहले बार कोई ऊपर चढ़ गया था उसके बाद कई लोग उस शिखर तक पहुंच गए. And even somebody, a lady, handicapped lady also climbed. I got to know about it. यहाँ तक कि मैंने सुना है कि एक विकलांग स्त्री भी उस पहाड़ के शिखर तक पहुंच चुकी है. How come thousands of years nobody climbed and all of a sudden one person climbed, maybe a couple of them climbed, and immediately people had faith that we can also climb. फिर ये कैसे संभव है कि हजारों वर्षों तक कोई भी उस पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंचा था और फिर अचानक जब कुछ लोग वहां तक चढ़ गए, वहां तक पहुंच गए, कई लोगों का ये विश्वास, ये भरोसा आ गया कि अब हम भी चढ़ सकते हैं. So I was thinking about it. और मैं इस विषय में सोच रहा था. And it is to do with the attitudes of people. और ये मायने रखता है लोगों की जो सोच या लोगों का जो दृष्टिकोण या रवैया है उससे. So because once they realize a man has done it, then definitely me or I can also do it. That kind of an attitude. क्योंकि एक बार जब उन्हें यह एहसास होता है कि किसी और मनुष्य ने ये कर दिया है तो फिर उनके मन में एक भावना आती है कि अब मैं भी ये कर सकता हूँ.
And that attitude drives them to go to the top because somebody else has done it. और उनके अंदर वो एक दृष्टिकोण एक ऐसे चाहत को लाता है कि अभी क्योंकि किसी और ने किया है इसलिए मैं भी उस शिखर तक पहुंचने वाला हूं. Then they must have studied about the people who have climbed and their experiences. और फिर ऐसे लोगों ने जो दूसरे लोग उनसे पहले चढ़ चुके थे उनके जीवन वो कैसे चढ़े, उनका क्या अनुभव रहा है, इस सब के बारे में उन्होंने अध्ययन किया होगा. So there must have been books for these people to climb, how to climb, which way to go, what and all the difficulties they face. और इन लोगों के लिए किताबें रही होगी कि वो कहाँ चढ़े, कैसे चढ़े, किस मार्ग से चढ़े, क्या क्या कठिनाइयों का वो सामना करते हैं. And definitely they may be knowing that so many times they must have slipped and fell and difficulties they have faced. और निश्चित तौर पर वे इस बात को जान गए होंगे कि वहां शिखर तक पहुंचते पहुंचते कई बार वे फिसल कर गिर जाते हैं, कई कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है. But despite of that, their attitude was that somebody has done it, that means I can also do it. पर इस सब के बावजूद उन सबका दृष्टिकोण और रवैया क्या था कि क्योंकि किसी और ने ये कर लिया है इसलिए मैं भी ये कर सकता हूँ. If somebody comes and tells them, especially those who have studied about those who have climbed and faced the problems, और अगर कोई उनसे आकर कहता है, विशेषकर एक ऐसा व्यक्ति जो चढ़ चुका है, जिसने उन कठिनाइयों का सामना पहले से ही कर रखा है, and if someone comes and asks them, the one who is climbing now, और अभी जो चढ़ रहा है उससे अगर कोई आके सवाल करे तो you are going to face problems, you are going to fall, you are going to slip, what you are going to do, still would you like to try? तुम कठिनाइयों का सामना करोगे, तुम शायद फिसल कर गिर जाओगे, उसके बावजूद क्या तुम कोशिश करने वाले हो क्या? You know what he will say? क्या आप जानते हो वो क्या उत्तर देगा? He will say, no, I have studied carefully about the person who went to the top. वो कहेगा नहीं, मैंने बहुत ध्यान से अध्ययन किया है उस व्यक्ति का जो शिखर तक मेरे पहले गया है. And I know that he has slipped many times. और मैं पहले से ही जानता हूँ कि वो भी कई बार फिसल गया. And he got up. और उसके बावजूद वो उठा. And he faced difficulties. उसने कठिनाइयों का सामना किया. And there were so many dangers. और कई खतरों का उसने सामना किया. But still, I can overcome or I can reach as that person has done. और जैसे वो व्यक्ति उन सारे कठिनाइयों को पार करके उस पर जयवंत होकर वहां पहुंचा, वैसे ही मैं भी पहुंच सकता हूँ. See, I'm talking about an attitude now. अब मैं एक मनोभाव या एक रवैये के विषय में बात कर रहा हूँ. So, what is our attitude to Christian life? और मसीही जीवन के प्रति हमारा कैसा दृष्टिकोण है, हमारा कैसा रवैया है? I'm thinking about myself. मैं अपने आप के बारे में सोच रहा हूँ. What attitude I must keep to pursue after this Christian life? इस मसीही जीवन के की खोज करने के पीछे मुझे कैसा रवैया रखना चाहिए? Because I want to make my life simple to live every day. क्योंकि मैं अपने जीवन को बड़ा साधारण बनाना चाहता हूँ रोज का जीवन जीने के लिए. So how we can make our lives, Christian life, simple? कैसे हम अपने मसीही जीवन को बहुत ही साधारण बना सकते हैं? Just looking at Jesus. सिर्फ यीशु को देखकर. So what was the focus which Jesus had? और यीशु का क्या लक्ष्य उसके सामने था? So it says in Hebrews 12, the joy set before. इब्रानियों 12वां अध्याय हमें बताता है कि उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था. What was that joy which was set before him? वो आनंद क्या था जो यीशु मसीह के सामने था? That is the relationship with the Father. वो था उसके पिता के साथ उसका संबंध. So now I can have some joy set before me. और इसलिए आज मैं मेरे सामने एक आनंद धरा हुआ रख सकता हूँ. Maybe I want to become a famous person in the church. शायद वो ये है कि मैं कलीसिया में एक लोकप्रिय जाना माना व्यक्ति बनना चाहता हूँ. I want to become like a preacher who is very famous. या मैं एक प्रचारक बनना चाहता हूँ जो बहुत जाना माना है. Or I want to become a miracle worker. या मैं एक चमत्कार करने वाला बनना चाहता हूँ, प्रसिद्ध होना चाहता हूँ. Or I want honor. या मैं आदर चाहता हूँ. Or I want God's blessings.
या मैं परमेश्वर की आशीषें चाहता हूँ? So, what is the goal? और मेरा लक्ष्य क्या है? As we heard, the goal for Jesus was fellowship or a relationship with his Father. जैसे हमने सुना कि यीशु मसीह के सामने लक्ष्य ये था कि उसके पिता के साथ उसकी संगति। I was just going through a few verses in the book of Revelation. मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के कुछ वचनों को पढ़ रहा था। There are many places it says, "He who overcomes." वहां उस किताब में कई जगह ये वचन आया है कि जो जयवंत होगा उसे। So, and there are benefits or a blessing which the person who overcomes get it. और जो कोई व्यक्ति जयवंत होगा उसके लिए कुछ आशीषें लिखी गई है। I would like to read a verse first, Revelation chapter 3, verse 21. मैं पहले एक वचन पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 21 वचन। So it says, "He who overcomes, I will grant him to sit down with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne." यहाँ लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। So here it's the throne and sitting with and all is a picture language. यहाँ सिंहासन पर बैठना, ये सारी जो चीजें हैं, ये चित्रों के माध्यम से उस भाषा का प्रयोग किया गया है। I want to understand. It is like sitting with my Father, sitting with Jesus, something like. मैं उसको इस प्रकार समझना चाहता हूँ, मेरे पिता के साथ बैठना या यीशु मसीह के साथ बैठना। The throne means a responsibility or authority. और सिंहासन का मतलब होता है एक जिम्मेदारी या कोई अधिकार। We can be sitting with Jesus now, even in future also, as we overcome, we can sit with Jesus in heaven as well. हम आज भी यीशु के साथ बैठ सकते हैं, और जैसे हम जयवंत होते हैं भविष्य में स्वर्ग में भी हम यीशु के साथ बैठ सकते हैं। So we can consider the life on earth. और हमारे पृथ्वी के जीवन के बारे में हम सोचे तो, He who overcomes, I will grant to him to sit down with me on my throne. जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। So we can consider that as an authority which we can have while living on this earth. और हम इसके विषय में ऐसे सोच सकते हैं कि ये एक अधिकार है जो हमारा होगा जब हम इस पृथ्वी पर है तब। So how beautiful it is then we have an authority over our enemy in every circumstances, and we have a wisdom and strength to face every situation. और क्या ही सुंदर है कि हमारे जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में शत्रु के ऊपर हमारा अधिकार है, और प्रत्येक परिस्थिति में हमारे पास बुद्धि है कैसे हम उस और सामर्थ्य है कैसे उस परिस्थिति का हमें सामना करना है। So it is for the one who overcomes. ये सब उस व्यक्ति के लिए जो जय पाएगा। So what to overcome now? अब किस बात पर हमें जय पाना है? That is sin. वो है पाप। So here again, my attitude to sin is very, very important. यहाँ फिर एक बार पाप के प्रति मैं क्या सोच रखता हूँ, मेरा रवैया क्या है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। So here what happens if I don't overcome sin? और यहाँ क्या होगा अगर मैं पाप पर विजय नहीं पाऊंगा तो? Then I cannot sit with Jesus Christ. तब मैं यीशु मसीह के साथ नहीं बैठ सकता। That means I lose that close relationship with Jesus Christ. इसका मतलब यीशु मसीह के साथ वो जो निकट संबंध है उसे मैं खो दूंगा। If Jesus cannot stay with me, I lose that authority also. अगर यीशु मसीह मेरे साथ नहीं हो सकता तो उस अधिकार को भी मैं खो दूंगा। So this word overcoming, we can see it as a Everest mountain. और जय पाना ये जो शब्द है हम इसको उस एवरेस्ट के पहाड़ के समान देख सकते हैं। So that is what originally Jesus God ordained for human beings. और यही शुरुआत से पहले से परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए एक चीज इसको निश्चित किया था, निर्धारित किया था। So we read in Genesis chapter 2. हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय में पढ़ते हैं, chapter 2 verse 16. उसका 2 अध्याय उसका 16वां वचन।
2 verse 16, you can read, brother. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। So verse 16 and 17 also, brother. पर भले या 17 वचन, पर भले या बुरे के ज्ञान को का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Here avashya mar jayega, that means surely you will die. That's what God told. और परमेश्वर ने कहा था कि अवश्य निश्चित तौर पर तू मर जाएगा। So here the death or dying means I lose my connection with God. और यहाँ मृत्यु या मरने का मतलब है परमेश्वर के साथ जो मेरा संबंध है मैं उसे खो दूंगा। So and what the serpent said in chapter 3 verse 4. और उस सांप ने उत्पत्ति 3 अध्याय के 4 वचन में क्या कहा? He said, surely you will not die, he said. उसने कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। Then verse 5 he said, God knows that in the day you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. और 5वां वचन कहता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। So here what Satan will attack me with is, और यहाँ मुझ पर शैतान किस प्रकार का हमला करेगा? So he will attack my intent or attitude. मेरा जो रवैया है, मेरे जो सोच विचार है उस पर ही वो हमला करेगा, इरादा है उसका। Yeah, what he wants me to think is, it's okay, it's very difficult to overcome sin, and let me compromise. It's okay. God is loving God. He will forgive me. और शैतान चाहता है कि मैं ये सोचूं, ठीक है, पाप पर विजय पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, क्यों ना मैं समझौता कर लूं, क्योंकि परमेश्वर तो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे निश्चित तौर पर क्षमा करेगा। It is something like one enemy. There can be an enemy where he looks at a person who wants to climb the Everest mountain. He doesn't want him to climb. He comes and says, it's okay, no man, it is very difficult. It's okay, people can understand. You don't have to try, something like that. ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति उस एवरेस्ट के पहाड़ को चढ़ने की कोशिश करेगा, उसका शत्रु आकर कहेगा कि कोई बात नहीं, कोशिश क्यों कर रहे हो, कितना कठिन है, सब लोग जानते हैं कि इस पर चढ़ना कठिन है, इसलिए तुम्हें कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं। But his intent is to change his attitude toward climbing. पर उस व्यक्ति का इरादा केवल ये है कि इसका जो चढ़ने के प्रति दृष्टिकोण है उसको वो बदल दे। Then what happens? I say, no, I can't do it. It's very difficult. Somehow I can't do it. I lose that intent to overcome or climb. और फिर क्या होगा? मैं ये कहने लगूंगा कि नहीं, ये बहुत कठिन है और इसलिए मुझे कोशिश करने की जरूरत नहीं, और मेरी जो एक इच्छा थी, एक इरादा था चढ़ने का, उसे ही मैं खो देता हूँ। Yeah, as long as Satan attacks my intent or attitude, then he has succeeded. जब तक शैतान मेरे इरादे पर या मेरे रवैये पर हमला कर रहा है, उसमें वो सफल ही होगा। So then I will not ask God to help me to overcome. क्योंकि तब मैं परमेश्वर से मांगूंगा ही नहीं कि वो मेरी सहायता करे जय पाने में। And Satan also blinds my eyes to the fact that if I overcome, I will sit with him. और शैतान भी मेरी आंखों को अंधा कर देता है, इस सत्य को देखने से वो मुझे रोकता है कि अगर मैं जय पाऊंगा तो मैं परमेश्वर के साथ बैठ पाऊंगा। So let me go to another verse, Revelation chapter 2 verse 7. एक और वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 7वां वचन। So here one more blessing is there. यहाँ एक और आशीष लिखी है। So please read, brother. जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। So here this is again a picture that the blessing which we receive by overcoming. यहाँ फिर एक बार एक चित्र है कि जय पाने से हमें कैसी आशीष मिलती है। And also Revelation chapter 2 verse 11. और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 11वां वचन। Here it says, he who overcomes will not be hurt by the second death. यहाँ लिखा है जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। The second death is that I go to hell.
दूसरी मृत्यु का मतलब मैं नरक जाता हूँ। So that also, if I overcome only, I'll escape that. और तब भी अगर मैं जय पाऊंगा तभी मैं उससे छुटकारा पा सकता हूँ। Yeah, chapter 2 verse 17 also says, to him who overcomes, uh, to him I will give some of the hidden manna, and I'll give him a white stone and a new name written on the stone, which no one knows but he who receives it. प्रकाशित वाक्य 2:17, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। These are all a picture language. ये सारी चित्रों की भाषा है। This is the one side God is promising a relationship which we can have, and also blessings we can have. एक और परमेश्वर हमें ये बात दिखा रहा है कि कैसा रिश्ता हमारा उसके साथ हो सकता है और कैसी आशीषें हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। Then again, verse 26. फिर एक बार 26 वचन, he who overcomes and he who keeps my deeds until the end, to him I will give authority over the nations. जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। So the authority word we can remember. और ये अधिकार जो शब्द है हम इसे याद रख सकते हैं। So I don't need authority over people or things. मुझे लोगों पर या वस्तुओं पर अधिकार की कोई जरूरत नहीं है। Our desire should be, I want to have authority over Satan. हमारी चाहत होनी चाहिए कि मैं शैतान पर अधिकार पाना चाहता हूँ। So authority over my lusts. मेरी जो लालसाएं है, अभिलाषाएं है, उस पर मैं अधिकार चाहता हूँ। Again, chapter 3 verse 5. फिर एक बार तीसरा अध्याय उसका 5वां वचन, He who overcomes will thus be clothed in white garments and will not erase his name from the book of life, and I will confess his name before my Father and before his angels. जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। It is giving authority and relationship with God the Father. फिर एक बार वो अधिकार की बात करता है और पिता परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते, हमारे संबंध की बात करता है। And again, Revelation chapter 3 verse 12 says, फिर एक बार प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय उसका 12वां वचन कहता है, he who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God. जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा। I will not go out from it anymore. और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा। And I will write on him the name of my God and the name of the city of my God and New Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and my new name. और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। And I want to see that last verse which says, in connection to this, he who overcomes, that is Revelation chapter 21 verse 7. और इसी संबंध में जो अंतिम वचन है उसे मैं देखना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 7 वचन। He who overcomes will inherit these things. I will be his God and he will be my son. जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। We may slip many times in our life. हम कई बार अपने जीवन में फिसल सकते हैं। And we have to tell our children and those who are spiritual children with us. इसीलिए हमें अपने बच्चों को बताना है और जो हमारे साथ आत्मिक बच्चे हैं उन्हें भी इस बात को बताना है। See that the God has called us to overcome. परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम जय पाए। And God has allowed an enemy to exist here. और परमेश्वर ने अनुमति दी है कि हमारा एक शत्रु भी हो। Enemies are not people here. यहाँ हमारे शत्रु जो है वो लोग नहीं है। Yeah, it's the lust of the flesh and the world and Satan. वो है हमारे शरीर की अभिलाषा, ये संसार और शैतान। But what I'm thinking to emphasize is, पर आज जिस बात पर मैं जोर देना चाह रहा हूँ वो ये है, not only to you, to myself, केवल आपसे ही नहीं, अपने आप से भी, attitude which I should have towards sin. एक रवैया जो मेरा पाप के प्रति होना चाहिए। Because nowadays
I'm coming across so many teachings and things around me. क्योंकि आजकल मैं अपने आसपास इतनी शिक्षाएं देखता हूँ, ऐसी ऐसी चीजों को देखता हूँ। So, but there is some kind of a spirit which is trying to attack our attitude to sin. किसी प्रकार की एक आत्मा है जो पाप के प्रति हमारा जो रवैया है उसी पर हमला कर रही है। So there are thousands of years, people did not climb Everest. हजारों वर्षों तक कोई वो एवरेस्ट पहाड़ पर नहीं चढ़ा था। I think there was a success in the attitude, means the negative force which demolished the attitudes of those who were climbing. और मुझे लगता है कोई एक नकारात्मक सोच थी जिसने जो लोग चढ़ने की कोशिश करते थे उनके रवैये पर ही हमला किया और उसे तोड़ दिया था। Really, we need to appreciate that man who climbed first. और इसलिए हमें बहुत सराहना करनी चाहिए उस व्यक्ति की जो पहले बार उस एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ा। See, today there won't be people saying nobody has climbed, so don't try it. आज ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि आज तक कोई नहीं चढ़ा इसलिए तुम कोशिश ही मत करो। But that person must have faced that temptation. पर जो पहला व्यक्ति था उसने उस प्रलोभन का सामना किया होगा। People must have said, nobody has succeeded. Why in the world you are trying now? लोगों ने उससे कहा होगा कि आज तक अगर कोई सफल नहीं हुआ है तो तुम क्यों कोशिश कर रहे हो। But he went against that kind of a thought. पर ऐसे हर विचार के विरुद्ध दिशा में वो गया। Even today, now we have in the scripture saying that Jesus has overcome, and we have examples. Even then, Satan succeeds in saying that no, you cannot overcome. आज जब बाइबल में हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने जय पाया और हमारे आसपास अलग अलग उदाहरण है, उसके बावजूद भी शैतान आकर हमें ये बताता है और वो सफल भी हो जाता है हमें ये बताने में कि हम जय नहीं पा सकते। So that's why there are so many people accept this kind of a defeated life and they are satisfied with it. इसलिए कई लोग इस प्रकार के एक हारे हुए जीवन को स्वीकार करते हैं और उसी हारे हुए जीवन में वे बिल्कुल संतुष्ट होते हैं। That's why when Jesus first time he opened his mouth in the Sermon on the Mount, he said, "Blessed are the poor in spirit." इसी वजह से जब यीशु मसीह ने पहले बार पहाड़ी उपदेश की शुरुआत की तो उसने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है। So that means somebody who really have a thirst, I say, I will go after this. इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर एक वाकई प्यास है, जो कहता है नहीं मैं इसका पीछा करने वाला हूँ, इसके पीछे जाने वाला हूँ। Because if I overcome, forget about next 10 years, but if I overcome today, something if I overcome, if I say no, the blessing I receive every day. क्योंकि अगर मैं जय पाऊंगा 10 साल बाद क्या होगा वो भूल जाइए, पर आज अगर मैं जय पाऊं, आज अगर किसी चीज को मैं नहीं कहूं तो प्रतिदिन एक आशीष है जो मुझे मिलेगी। Not only blessing, I get authority. केवल आशीष ही नहीं, मुझे अधिकार मिलेगा। Not only authority, I get closer to God. केवल अधिकार ही नहीं, मैं परमेश्वर के नजदीक आऊंगा। And I can see more clearly a smiling face of Jesus, smiling face of God. और बहुत स्पष्टता से मैं यीशु मसीह के और परमेश्वर पिता के मुस्कुराते चेहरे को देख पाऊंगा। So Satan wants to hide all these things. That's why he attacks our attitude to sin. और शैतान इन सारी बातों को हमसे छिपाना चाहता है, इसलिए पाप के विषय में हम क्या सोचते हैं, पाप के विषय में हमारा क्या रवैया है, उसी पर वो हमला करता है। Again, he will come to us as he went to Eve. वो हमारे पास बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे वो हवा के पास गया था, to destroy our attitude, right attitude to sin. ताकि हमारा पाप के प्रति जो एक सही रवैया है उसी को वो नष्ट कर दे। No, you will not die, he will say. वो हमसे भी कहेगा नहीं नहीं तुम नहीं मरोगे। It's okay, even if you don't overcome, God will be happy with you. कोई बात नहीं, अगर तुम पाप पर जय नहीं भी पाते फिर भी परमेश्वर तुमसे खुश होगा। Once our attitude is changed, पर एक बार हमारा रवैया बदल जाएगा तो then we keep going down and down and down. तब हम नीचे और नीचे और नीचे ही जाते रहेंगे। Then finally, like Eve and Adam, they came to a point, God was very angry with them. आखिरकार आदम ही के जैसे वो एक ऐसे स्तर तक पहुंच गए जहां परमेश्वर उनसे बहुत ज्यादा क्रोधित था। Then at that time, they realized,
what Satan told was a lie. फिर उस समय उनको एहसास हुआ कि जो भी शैतान ने उनसे कहा वो एक झूठ था। If somebody says you are going to fall, slip 1,000 times, 10,000 times, 1 lakh times, that's okay. अगर कोई आपसे कहे कि आप 1000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार फिसलने वाले हो तो वो ठीक है, But God looks at intent or attitude. पर परमेश्वर आपके इरादे को, आपके रवैये को देखता है। So if my attitude is, Lord, I don't want to sin even once, अगर मेरा रवैया ये है कि प्रभु मैं एक बार भी पाप नहीं करना चाहता, that's why we can read that verse in 1 John chapter 2. और हम उस वचन को पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय 1 John chapter 2 verse 1. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय पहला वचन। My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। That is very clear. That the first thing what he writes is, I don't want you to sin. ये बिल्कुल साफ है। पहली ही चीज जो वो लिखता है कि मैं नहीं चाहता तुम पाप करो। You have this attitude all the time. और आपका यही रवैया निरंतर हर समय होना चाहिए। I remember Brother Zach saying something like this, I rather die than sinning even once. मुझे याद है भाई जैक इस प्रकार कहते थे कि मेरे लिए मरना बेहतर है इसके बजाय कि मैं एक बार भी कोई पाप करूं। That is the right attitude. ये है एक सही रवैया। And then it says, and if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. उसके आगे लिखा है, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक, इंग्लिश में लिखा है हमारा एक वकील है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। So, and verse 2 says, he himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for those who are those of the whole world. और दूसरा वचन कहता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। So that is very clear what John was writing. और ये बिल्कुल साफ है कि यूहन्ना क्या लिख रहा था। So have a right attitude. आपका एक सही रवैया होना चाहिए। And then if you slip, don't worry. God, Jesus is there, who was a sacrifice for you, and God will be merciful to you. God will help you. और फिर अगर आप फिसल जाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए एक बलिदान था। परमेश्वर आपके प्रति दया दिखाएगा और वो आपकी सहायता भी करेगा। Because that intent was there in those who climbed the Everest mountain. Such people went way ahead. क्योंकि ऐसा इरादा उन लोगों में था जो वो एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़े, इसलिए वो बहुत आगे तक पहुंचे। So if they were scared of, oh, I will slip, and they wouldn't have tried climbing at all. अगर वे निरंतर डरे हुए होते कि मैं फिसल जाऊंगा, तो वे चढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। So then I would like to turn to Romans chapter 8. उसके बाद मैं निकालना चाहूंगा रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय। So here, see, we need to know how we can build our relationship with the Lord. यहाँ हमें जानने की जरूरत है कैसे हम प्रभु के साथ हमारे संबंध को बना सकते हैं। So I was trying to establish that my attitude, I want to have an attitude to overcome. अब तक मैं इस बात को बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास एक ऐसा रवैया होना चाहिए कि मैं जय पाना चाहता हूं। Because there are so many teachings and deceptive spirits are coming now that it will attack our intent to overcome sin. क्योंकि कई आज शिक्षाएं हैं, कई ऐसी भ्रमाने वाली, धोखा देने वाली आत्माएं हैं जो पाप के प्रति हमारा जो रवैया है उसी पर हमला करेंगी। So once he attacks, then we lose all the blessings which we get by overcoming. एक बार वो हम पर हमला करता है तो हम उन सारी आशीषों को खो देते हैं जो हम केवल जय पाने के द्वारा ही जो आशीष हमें मिल सकती है। So even though God has promised so much, we cannot experience anything in our life. और इसके बावजूद कि परमेश्वर ने हमसे इतने कुछ चीजों देने का वायदा किया है, पर वो हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। We will not receive that rest and peace and joy which is promised for our life. हम उस विश्राम को, शांति को, उस आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते जो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने जिसका वायदा किया है।
even we won't receive grace to overcome also, यहाँ तक कि जय पाने के लिए हम उस अनुग्रह को भी प्राप्त नहीं करेंगे, because we have compromised with our intent. क्योंकि हमारा जो इरादा था उसी से हम समझौता कर बैठे हैं। So now we'll turn to Romans chapter 14, 8 verse 14. अब हम निकालेंगे रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 14 वचन। So it says, for all who are being led by the Spirit, these are the sons of God. यहाँ लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Yeah, please read verse 13, brother. और उसका 13 वचन कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। Yeah, see the thing is, end of verse 14 is saying, you will be like a sons and daughters of God. 14 वचन का अंतिम भाग कहता है कि तुम एक पुत्र के समान या परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों के समान तुम रहोगे। So through the Holy Spirit only we can overcome. और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम जय पा सकते हैं। So when the Holy Spirit helps us to overcome, then we are sons and daughters of God. जब पवित्र आत्मा हमारा जय पाने में सहायता करता है तभी हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होते हैं। But if we lose that intent and live according to flesh, we will die. Die means we lose a relationship with God. पर अगर हम उस इरादे को खो बैठेंगे और हम brother, can you repeat once? Yeah, if we start living according to the flesh, then we will die. That means lose our relationship with God. और अगर हम उस इरादे को खोकर हम पाप करने के या शरीर के अनुसार जीने लगते हैं, फिर हम उस शरीर के कामों के अनुसार मर जाएंगे। Yeah, you can read that verse again, brother. See what it says is, if we are living according to the flesh, then we will die. और 13 वचन कहता है, अगर हम शरीर के अनुसार जिए तो फिर हम मर जाएंगे। See why we yield to our flesh? क्यों हम अपने शरीर से राजी होकर पाप करते हैं? So we are not asking the Holy Spirit to fill us with grace. हम पवित्र आत्मा से नहीं मांग रहे कि वो हमें अनुग्रह से भर दे। And because of our failures, we have lost that intent. और हमारे असफलताओं की वजह से उस इरादे को ही हम खो बैठे हैं। So it is like somebody who is climbing maybe some 50 meters. After that, oh, I slipped nearly 50 times. Now I'll give up. He will just sit there. ये बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो शायद 50 मीटर चढ़ने की कोशिश करता है, उस 50 मीटर में ही वो 50 बार फिसल जाता है, वही वो हार मानकर बैठ जाता है कि नहीं, अब तो मैं नहीं आगे चढ़ पाऊंगा। That means his intent or attitude is attacked. इसका मतलब उसका जो इरादा है, उसका जो रवैया है, उसी पर हमला किया गया है। So then he will not try again. और इसलिए उसके बाद वो वापस कोशिश ही नहीं करेगा। He is satisfied with that defeat and he will remain there. वो उसी हार के साथ संतुष्ट होगा और वो वही रह जाएगा। See, that's why it is so important. See, I am thinking about my own life. Lord, I want to have a right attitude to sin first, and second, I want to really be led by the Holy Spirit. इसी वजह से ये इतना महत्वपूर्ण है। मैं अपने ही जीवन के विषय में सोच रहा हूँ, सबसे पहले तो प्रभु, मैं चाहता हूं कि पाप के प्रति मेरा एक सही रवैया हो, और दूसरा कि प्रभु मैं निरंतर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया चलूं Till death. मेरे मृत्यु तक। So I don't want to lose that attitude. और मैं उस रवैये को नहीं खोना चाहता। I don't care 1,000 times or 10,000 times I have fallen, but Lord, I will come back to you. You will make me an overcomer. I will depend on you. And then, Lord, Holy Spirit, please fill me. You are only my hope to live this life. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं 1000 बार या 10,000 बार भी गिरूं, प्रभु मैं तेरे पास लौट आऊंगा। पवित्र आत्मा, मैं तुझ पर निर्भर रहूंगा, तू मुझे भर, तू ही मेरी आशा है ये जीवन जीने के लिए। So then Galatians chapter 4. गलातियों की पत्री उसका 4था अध्याय। So verse 6 says, because your sons, God has sent forth the spirit of his son into our hearts, crying, Abba, Father. 6वां वचन कहता है, गलातियों 4:6, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। So the first, when we are dealt with our attitude to sin, एक बार पाप के साथ जो हमारा रवैया है उससे हमने
सही तरीके से बर्ताव कर लिया है तो, and we gained that right attitude to sin, और हमें पाप के प्रति अब एक सही रवैया मिल गया है तो, then we need to really seek the Lord to fill us with His Holy Spirit. फिर हमें वाकई प्रभु की खोज करनी होगी कि वो हमें पवित्र आत्मा से भर दे। Then we have to be led by the Holy Spirit. फिर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाना है। So I was telling my children some time back, और कुछ समय पहले मैं अपने बच्चों से बता रहा था, I don't know what you have to do in the future and tomorrow, next month, so many things. मैं नहीं जानता कि भविष्य में तुम क्या करोगे, कल क्या करोगे, आगे जाकर क्या करोगे, कई चीजें हैं जो मैं बिल्कुल नहीं जानता। But only one thing we have to set in our mind. पर एक चीज है जो हमें अपने मनों में बिल्कुल निश्चित करनी है। Only Holy Spirit can give us a proper guidance. केवल पवित्र आत्मा ही है जो हमें एक सही मार्गदर्शन दे सकता है। If I and you can really seek the Lord to be led by the Holy Spirit, अगर आप और मैं वाकई प्रभु की खोज करें कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाना चाहते हैं, that means just wait on the Lord and understand what the Holy Spirit is trying to say. We just do what He says. इसका मतलब हम प्रभु की बात जो है और ये समझने की कोशिश करें कि प्रभु हमसे क्या कर रहा है और फिर हम वही करें जो वो हमसे कह रहा है। That solves all my life problems. ये मेरे जीवन के सारे समस्याओं का हल है। So because as I take every step as the Holy Spirit guides me, क्योंकि मैं हर वो कदम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार ही लेता हूँ, we will be sons and daughters of God. हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होंगे। And He is our Father. और वो हमारा पिता है। And we have a relationship. और हमारा उसके साथ एक रिश्ता है। And God only knows future. और केवल परमेश्वर ही है जो भविष्य को जानता है। So we don't know the future. हम भविष्य को नहीं जानते। But Satan comes and tells, oh, you depend on your mind and you do this is good, this is bad, and all those things. पर शैतान आकर हमसे कहता है कि तुम अपने मन पर ही निर्भर रहो, तुम ये करो वो करो, ऐसी सारी चीजें वो हमें बताता है। That's what he told Eve and Adam also. और वही बात शैतान ने आदम और हवा से भी कही। You will know what is right, good and bad, everything you will know. You can manage your life. तुम जान जाओगे क्या सही है क्या गलत है और सारी चीजें तुम जान जाओगे और तुम खुद अपने जीवन को संभाल पाओगे। Then we get disconnected, or in other words, we stop being led by the Holy Spirit. फिर हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हमारा संपर्क टूट जाता है। दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा के द्वारा हम चल नहीं रहे। So we don't depend on wait on the Holy Spirit to guide us each step of our life. हम पवित्र आत्मा का इंतजार करके उसके मार्गदर्शन का इंतजार नहीं कर रहे कि वो हमारे जीवन के प्रत्येक कदम में हमें चलाए। What is tree of life? ये जीवन का वृक्ष क्या है? So that is the being dependent on God for everything and being led by the Holy Spirit. जीवन का वृक्ष है हर एक बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर होना और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाना। Then only we will receive grace and overcome. केवल तभी हम उस अनुग्रह को प्राप्त करेंगे और हम जय पाएंगे। Then after we overcome only we saw the blessings, how many blessings we have, God has stored for us. और जब हम जय पाएंगे उसके बाद ही हमने अभी भी देखा कितनी सारी आशीषें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। Galatians chapter 5 verse 16. गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 16वां वचन। But I say, walk by the Spirit and you will not carry out the desires of the flesh. पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। This is very simple now. ये बहुत साधारण है अब। As long as I just listen to the voice of the Spirit and keep doing it, then the flesh will not overcome me. जब तक मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुनते रहता हूं और उसकी बात मानते रहता हूं तब तक शरीर मुझ पर जय नहीं पा सकता। So verse 18 says, if you are led by the Holy Spirit, you are not under the law. 18 वचन कहता है और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। And that means I don't have to follow these rules, that rules, and I don't have to be afraid, what so and so says, and so many things.
इसका मतलब मुझे कोई डर नहीं है कि मुझे ये नियम रखना है, वो नियम रखना है, या मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं, ये व्यक्ति मेरे विषय में क्या सोचेगा। So many people come and ask, oh, brother, is it okay to do this? Is it okay to do that? They have so much fear. कई लोग आकर मुझसे पूछते हैं कि भाई ये करना ठीक है क्या, वो करना ठीक है क्या, उनके अंदर इतना डर है। We don't have to have such fear. हमें ऐसा डर रखने की कोई जरूरत नहीं। Of course, we can consult with godly brothers to take some guidance. निश्चित तौर पर हम ईश्वरीय भाइयों से मार्गदर्शन ले सकते हैं, कोई सलाह प्राप्त करने के लिए, कोई मार्गदर्शन लेने के लिए। That is when we don't have clarity of the leading of the Holy Spirit. ये तब जब पवित्र आत्मा हमें किस दिशा में ले जा रहा है उसके बारे में हम स्पष्ट नहीं होंगे तो। But ultimately, we have to be led by the Holy Spirit. पर आखिरकार हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना है। Then only we will become overcomers. तभी हम जयवंत हो सकते हैं। Then I would like to read this last verse, Galatians chapter 5, verse 22 to 25. मैं एक अंतिम वचन पढ़ना चाहूंगा, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 से लेकर 25 वचन। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such these things there is no law. Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh and its passions and the desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। As I was trying to say, that my burden is only two things, brothers and sisters. और जैसे मैं कहने की कोशिश कर रहा था, मेरा आज दो ही चीजें हैं जो मेरा बोझ है मेरे भाई और बहनों। If you remember that, that's enough. अगर आप उन चीजों को याद रखो तो वो पर्याप्त है। Because I want to apply that to my own life. क्योंकि वो मैं अपने ही जीवन में लागू करना चाहता हूँ। One is to have a right attitude to sin. पहला तो ये है कि पाप के प्रति मेरा एक सही रवैया हो। But I don't want to sin even once. कि मैं एक बार भी पाप नहीं करना चाहता। So because sin is something hurts God. क्योंकि पाप कुछ ऐसा है जो परमेश्वर को चोट पहुंचाता है। If I fight against sin, I will be overcomer. अगर मैं पाप के विरुद्ध में लड़ूं तो मैं एक जयवंत व्यक्ति बनूंगा। Then that will only build my relationship with God. और ये ही एक चीज है जो परमेश्वर के साथ मेरे संबंध को बनाएगी। But then second thing is, दूसरी बात है, I can overcome this flesh only by being led by the Holy Spirit. मैं अपने शरीर पर जय केवल तभी पा सकता हूं जब मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाता हूं। So I have to helplessly depend on the Holy Spirit. और बिल्कुल असहाय होकर मुझे पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Amen. आमीन।